हेलो गाइस। तो अभी आज अपन सीए इंटर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? बरोबर। अच्छा, अभी वैसे तो आप में से किसी किसी ने टैक्सेशन सब्जेक्ट को टीवाई बीकॉम में पढ़ा हुआ है। बीकॉम, पैफ, बीबीआई सब जगह पढ़ा हुआ है ना, बरोबर। पर वो जो अपन बीकॉम में टैक्स पढ़ते हैं, वो जो टैक्स है उसका लेवल और सीए इंटर का लेवल में बहुत फर्क है। पहली चीज, बीकॉम के अंदर मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, थियरी नहीं आती। यहाँ पर आपको थियरी भी आती है। आप एज्यूम कर सकते हो कि 50-50 वेटेज है, 50% थियरी, 50% प्रैक्टिकल। कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप थियरी इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस सम्स करने के लिए थियरी पता होना ज़रूरी है। टैक्स जो सब्जेक्ट है वो लॉ के जैसा सब्जेक्ट है। लॉ के जैसा सब्जेक्ट है मतलब अगर मुझे वो सेक्शन प्रोविजन याद नहीं है तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। जैसे भी अकाउंट्स करते हैं, अकाउंट्स में सर ने अपने को बताया कि ये समझो पीपीआई है, तो सर बोलेंगे सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाना चाहिए। वो जैसा थियरी समझाते हैं, आप एक बार में समझ जाते हैं। यहाँ पर कैसा है, वो जो थियरी रहेगी वो एक्ट में बोली है। जो उन्होंने बोला है वो फॉलो करना कंपल्सरी है। अगर एक्ट में बोला है कि 1+1 11 है तो आपको वही करना पड़ेगा, बरोबर। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ना, सब जो लिखा है इनकम टैक्स में वही करना है। जहाँ कुछ नहीं बोला है हमारा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको थियरी याद होना जरूरी है इधर, समझे। और ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप रेगुलर रिवीजन करो, मतलब भले आपने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, एटलीस्ट टैक्स ऐसा करना कि रोज जो पढ़ा है रोज जाके पढ़ने का और दूसरे दिन आके वापस पढ़ने का। वीक में एक दिन, पूरे 6 दिन का जो टैक्स है एक बार लिख लेने का बिना देखे बैठ के। इतना आपने किया ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको टैक्स बहुत अच्छा लगेगा और स्ट्रांग हो जाएगा आपका टैक्स। बाकी आपकी इच्छा, बरोबर। तो अभी अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? इनकम टैक्स। तो आओ जरा मैं कुछ लिखूं, आप लोग मेरे बाद लिखना। मैं जब एक्सप्लेन करूं ध्यान से सुनना। जो लोग को नींद आती है सोना मत, बाजू वाले उनको जगाते रहना, बरोबर। क्योंकि जब मैं स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ध्यान से सुनोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बरोबर। तो आओ अभी अपन हमारे सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। क्या नाम है? बरोबर। अब बेसिकली टैक्स होता क्या है? पहला चीज, वाई गवर्नमेंट चार्ज टैक्सेस। और ये जो टैक्स होता है, इट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या है ये? क्या है ये? क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बरोबर। और गवर्नमेंट इससे सब काम करता है। तो व्हाई दे कलेक्ट टैक्स? वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, एजुकेशन फैसिलिटी, बरोबर। ये सब हमको अलग अलग चीजें गवर्नमेंट देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, ब्रिज, बस, ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रेन सब आ गया उसमें, बरोबर। वैसे ही एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट अपने को अलग अलग सर्विसेज देती है। फॉर ऑल दिस वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा। फॉर ऑल दिस गवर्नमेंट रिक्वायर फंड। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? बरोबर। These funds, yeah, this funds is collected through taxes. ये पैसा कैसे कलेक्ट होता है? टैक्सेस से। मतलब टैक्स उनके लिए मोड है जिधर से वो क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, बरोबर। हाँ या ना? वापिस एक बार बोलो। गवर्नमेंट को सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए? फंड्स। और जो फंड्स है वो फंड्स कलेक्ट कैसे करेंगे? बाय मोड ऑफ टैक्स। वो टैक्स आएगा, गवर्नमेंट उसको खर्चा करेगी, बरोबर।
अब ये जो टैक्सेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बरोबर, दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और बरोबर। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज चार्ज्ड ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन का जो इनकम या वेल्थ रहता है उस पर हम लोग चार्ज करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज चार्ज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। जो भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर चार्ज होता है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा चीज, इट कैनॉट बी पास्ड ऑन। इसको हम पास ऑन नहीं कर सकते। दैट इज बर्डन is on person paying this। यहां पर it can be passed on, that is burden is on person consuming goods और टेकिंग सर्विसेज। जो सर्विसेज ले रहा है या गुड्स कंज्यूम कर रहा है उस पर ही बर्डन है, उसका ही लायबिलिटी है। जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे अभी मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, आपसे अभी फीस लेते समय उसमें जीएसटी लेता हूँ। तो बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो पढ़ाओगे उस पर जीएसटी चार्ज होगा। तो मेरी अगर 50,000 फीस है, 18% के हिसाब से 9,000 जीएसटी, तो मैं आपसे 59,000 लेता हूँ और गवर्नमेंट को पे करता हूँ। मतलब गवर्नमेंट ने मुझे बोला तुम सर्विस दे रहे हो तो तुम्हें ये टैक्स भरना पड़ेगा, और वो टैक्स जो है मैं कस्टमर से कलेक्ट कर सकता हूँ। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी के पहले क्या होता था? सेल्स टैक्स, एक्साइज, ये सब क्या होते थे? इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप लोग कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फाइनली कंज्यूम करेगा उसी पे बर्डन है। पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम के ऊपर मुझे ही टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपसे फीस लेने से मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ अभी आप लोग इतने सारे बच्चे हो तो मेरी इनकम 10 लाख के ऊपर जाएगी तो मुझे 30% टैक्स लगेगा, तो फीस के ऊपर 18% जीएसटी, फिर उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स भी दूंगा। इनकम टैक्स इज पर्सनल लायबिलिटी। इनकम टैक्स हम लोग किसी से रिकवर नहीं कर सकते। बरोबर, यानी डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, बट इनडायरेक्ट टैक्स वी कैन रिकवर। बरोबर। अच्छा, अभी आगे तीसरा, इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स। लोग ये अवॉइड कर लेते, इनकम में ज्यादा खर्चा दिखा के अवॉइड कर लेते, तो बहुत डिफिकल्ट है इसको कलेक्ट करना। इट इज इजी टू कलेक्ट, क्योंकि मेरे जेब से तो देना नहीं है ना, मुझे अभी किधर से देना है? आपसे लेके देना है, तो मैं ना थोड़ी बोलूंगा। जब हमें किसी और से लेके देना रहता है तो इट इज ऑलवेज इजियर, तो गवर्नमेंट के लिए भी कलेक्शन आसान होता है। पर इनकम टैक्स जेब से जाता है, हम लोग अवॉइड करते हैं। समझे? एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सेट्रा। ये अभी डिलीट हो गया है, अभी खाली इनकम टैक्स बचा है अपने। पहले तो गिफ्ट टैक्स भी होता था, वो भी अभी इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया।
वेल्थ टैक्स भी इनडायरेक्टली भी इनकम टैक्स में ही आ गया है। एग्जाम्पल, पहले जो था सेल्स टैक्स होता था, उसको रिमूव करके वैट और एक्साइज था, उसको रिमूव करके सैनवेट डाला इन्होंने, अभी जीएसटी है, कस्टम्स है, बरोबर, ये सब रिमूव हो गए, पर ये फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ही थे, उन्हीं को सबको जीएसटी में मिला है। और जीएसटी तो भी बहुत फेमस है, हर किसी को पता है, आजकल तो छोटे से बच्चे को भी पता है जीएसटी क्या होता है, बिकॉज इतना उसका अवेयरनेस गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, बरोबर। मतलब हमारे पास टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, डायरेक्ट टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो पर्सन पे की जो इनकम है उस पर चार्ज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन की इनकम पे नहीं, गुड्स सर्विसेज जो बेचा उस पर। इट इज ऑलवेज इजी टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स जेब से ज्यादा लोग देते नहीं, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन उसी के पास है, इनडायरेक्ट टैक्स में पास ऑन होता है, बराबर। ये बेसिक डिफरेंस है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है, सीए फाइनल सीए इंटर दोनों में, आप समझे? तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजें सब दिखाऊंगा, प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा। आपको पहले हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए, फिर प्रिंटेड नोट्स पढ़ने को टाइम दूंगा, उसके बाद आपको घर जाके मॉड्यूल पढ़ना है। समझो आपने मॉड्यूल पढ़ा, वहां पे 4 पॉइंट के अलावा एक और कोई पॉइंट है, इधर ही लिख लेने का रेड पेन से, तो लास्ट डे आपकी नोटबुक ही पढ़नी है आपको। टैक्स में कैसा है ना, आप मल्टी मटेरियल पढ़ने को बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से लिखना। तो जैसे अभी यहाँ पे कोई समझो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मॉड्यूल में दिया हुआ है या प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है, तो यहाँ नीचे लिख लेने का कि भाई ये भी है, और रेड पेन से लिखने का ताकि ध्यान रहे कि ये अपने को भूलना नहीं है, समझे? तो अभी इसका पढ़ने का स्टाइल बहुत सिंपल है, पहले मैं जो हैंड रिटन नोट्स लिखाऊंगा पहले आपको वो लिखने हैं, उसके बाद में उसको रीड करना है, फिर प्रिंटेड नोट्स रीड करने को टाइम दूंगा, वो पढ़ने, और उसके बाद मॉड्यूल। जब मैं पढ़ने को टाइम दूं तो खाली रीड करके मत बैठ जाना, थोड़ा बाय हार्ट करने का कोशिश करो। देखो समझ के लेना है, समझ के लेने के बाद थोड़ा याद करना है, क्योंकि एग्जाम में समझ के लेने में है ना पेपर कंप्लीट नहीं होता है, तो समझ के लेंगे, याद करेंगे तो स्पीड से लिख सकते हैं। समझ के लेने के बाद में समझो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, अगर अपन कंफ्यूज हो गए तो क्या होगा कि अपन जो चीज लिखी हुई है अपन उस पर लॉजिक लगा के अप्लाई कर सकते हैं, बरोबर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग को, मैं आपको बोलूंगा ये टैक्स रीड करना है, उस समय आपको कोशिश करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बाय हार्ट करने, बरोबर। ये समझा आपने को? तो पहले आप इतना लिखोगे, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा।